हेलो बच्चों। बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेज कांस्टेंट्स। बच्चों जेई के अंदर हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। क्लियर है ना? तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो वेज कांस्टेंट्स। क्लियर है ना? वन बाय वन जितने भी कांस्टेंट्स की प्रॉब्लम होंगी हर लेक्चर में एक एक टाइप सोल्व करते चलेंगे। ठीक है ना? तो देखो वेज कांस्टेंट्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगे आपसे। लिखो बेटा शाबाश। वेज कांस्टेंट्स, वेज कंस्टेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें आप लोग कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वो समझना, और वो कैसे ट्रिक्स आई है उनका रियल बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो सुनो कैसे। बच्चों एक बात बताओ, एक ब्लॉक है, एग्री करोगे आप इस बात से? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक नीचे, ये M2 मास, ये M1 मास। ठीक है, यहां से ये रखा है, मैं इनको ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाऊंगा, ए से। क्लियर है ना? दोनों रिजिड हैं, मतलब रिजिड का मतलब है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में इंसर्ट नहीं हो सकता, तो मतलब रिजिड है, ये एक दूसरे में मिल नहीं सकते। ठीक है ना? इसका मतलब ये दोनों ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे। बच्चों सिंपल बात है, अगर ये ए से जाएंगे तो ये भी ए से जाएगा, बिल्कुल ठीक बात, तो ये भी ए से जाएगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा ना, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम ऊपर गया तो ये भी ए से जाएगा, ये भी ए से जाएगा, M1 भी, तो दोनों का एक्सेलरेशन एक होगा ना। अगला पॉइंट समझो, बहुत बेसिक बात है बच्चों। इससे आप लोग क्या समझते हो? ये जो लाइन है जहां मैंने ये क्रॉस बना रखा बच्चों, ये लाइन है लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब ये दोनों ब्लॉक इस लाइन के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट में है। क्लियर है ना? तो सबसे पहला काम है आप लोगों ने लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट डिसाइड करनी है कि ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, बन गई ना। अगला पॉइंट सुनो बच्चों, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट लिख देता हूं, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। अगला स्टेप क्या है बच्चों? लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। देखो बेटा, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट का नॉर्मल है, देखो मैंने जो डॉट लगा दिया, ये है नॉर्मल ऑफ द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, नॉर्मल ऑफ द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। बच्चों अगला पॉइंट समझो बेटा, एक बात समझनी पड़ेगी, जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है ना लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट का, उसके अलोंग देखो दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल है ना। मतलब एक बात है कि जो नॉर्मल ऑफ द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, उसके अलोंग या तो एक्सेलरेशन होगा या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, या तो वो रियल वाली या उनके कोई कंपोनेंट, हमेशा याद रखना इक्वल होंगे। रिमेंबर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, जो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं उससे और अच्छे से समझोगे। देखो मान लिया एक ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है कोई, ये M1 मास है, ये M2 मास है। ठीक है ना बेटा? ये ग्राउंड पे रखे हैं, ग्राउंड पे रखे, मैंने इधर से फोर्स लगा दिया F, ये ए एक्सेलरेशन से आगे गए, ए से, समझना बेटा। तो मतलब क्या होगा इसका भी, अगर ये पूरा सिस्टम ए से गया है तो M1 भी ए से गया होगा और M2 भी ए से गया होगा। देखना बेटा, दोनों ए से आगे बढ़ेंगे ना। तो ये क्या समझे आप? सबसे पहले इनका लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये बनाना बेटा, देखो ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट जिससे दोनों जुड़े हैं इस लाइन से, और उसका नॉर्मल कौन सा हो गया? देखो बेटा ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, इसको बोल दिया नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। जो मैं इसको डॉटेड बना देता हूं, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, ये है लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों। और ये क्या है? नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर है ना इसके, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, LOC। वो LOC नहीं है जो आप समझ रहे हो। क्लियर है ना? तो मतलब कहीं सोचो जम्मू कश्मीर वो LOC है, नहीं ये नहीं है, ये लाइन ऑफ क्या बताओ कॉन्टेक्ट है, नॉर्मल पार्ट। ठीक है ना? अगला पॉइंट सुनो बच्चों, देखो इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो होगा ना लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट का, उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा या वेलोसिटी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा। याद रखना वो क्या होंगे बताओ, उसको अलोंग इक्वल होंगे। क्लियर है ना? अगर ये रियल नहीं है, देखो बेटा कोई कहते सर ये इधर नहीं गया, ये इधर गया, तो मतलब कोई कंपोनेंट इक्वल होगा, मतलब समझो, मतलब नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट में या तो रियल वेक्टर या वेक्टर का कोई कंपोनेंट, हमेशा याद रखना उसके अलोंग क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ठीक है ना? अब सुनो अगला पॉइंट बेटा, एक पॉइंट और है इसमें, ये लाइन, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट, इसको समझना पड़ेगा। लिखो द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हो बेटा, मैंने तो सिर्फ एक्सेलरेशन बताया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन component is same किसके along the normal of the line of contact बेटा, along the normal of the line of contact। सबसे पहला काम ये, इसमें सारे एग्जांपल देके बताऊंगा मैं, ठीक है ना। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई देखो, जो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो एग्जांपल 1 नोट कर लिया ये बात, ये पॉइंट की पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंपोनेंट इज सेम अलोंग द नॉर्मल ऑफ द लाइन ऑफ ए कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट देखो बेटा, अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कितना भी हाई लेवल का देखना, एक बहुत हाई लेवल का न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा जिस जो जेईई एडवांस में आया भी है, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिंपल लेवल का न्यूमेरिकल है। सबसे पहले सिंपल लेवल देखो बेटा, लेवल 1, इस पे क्या है ये न्यूमेरिकल बच्चों, आपसे कहेगा कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर कोई इस तरह से वेज, इस तरह से बेटा आपसे कोई रखने के लिए बोले, ठीक है, होगा क्या, आप लोगों के ऊपर ये बेटा M1 है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है M2 का, मान सकते हो M2 का, ठीक है। इनक्लाइन प्लेन पे है तो ये इधर आएगा इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से, ना बेटा ये M2 ब्लॉक है बच्चों जो इसके ऊपर रखा है, ये नीचे आएगा A2 से, क्लियर है ना। आपसे पूछा गया ये एंगल अल्फा है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, मतलब फाइंड द रेशियो, रिलेशन ये है ना बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ A1 एंड A2, बस बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ A1 एंड A2, ठीक है। कैसे, बहुत ही सिंपल, आपने क्या करना है, देखो ये M1 है, ये ब्लॉक M2 मास का जो इसको ऊपर रखा है, अगर ये A1 से ऐसे आ रहा है, ये A2 से नीचे आएगा ना, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा, क्लियर है। आपसे पूछा गया कि बताओ A1 और A2 का रेशियो क्या है आपस में, तो क्या करना है, पहले देखो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या होगी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रही बेटा ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, मैं इस तरह से लाइन बना देता हूं, दैट इज लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ब्लॉक, चेक कर लो यही है ना। इसका नॉर्मल कैसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा ना, ये नॉर्मल है बेटा इसका, लो मैंने इसके नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये किसका नॉर्मल है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट का, किसका नॉर्मल है बच्चों, लाइन ऑफ ए कॉन्टैक्ट का, ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, लिख लो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये क्या है, नॉर्मल ऑफ द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉर्मल ऑफ द LOC, क्लियर है ना। अब देखो आपने करना क्या है, आपने इन एक्सेलरेशन को इसके डायरेक्शन में लेके जाना है, अगर ये रियल नहीं है तो उसका कोई कंपोनेंट लेके जाना है और दोनों को क्या कर देना, इक्वल। तो देखो A2 तो क्या है, इसी लाइन में है, देखो बेटा A2 तो इसी लाइन में है ना, ये A2 देखो इसी लाइन में है, देखो ये A2 है, तो इसका मतलब A2 इज इक्वल टू A1 क्या है, इसका मतलब जो A1 है ना बच्चों, देखो ये A1 है, इस A1 का क्या होगा, ये A1 का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। अब आप कंपोनेंट बता सकते हो कौन सा होगा, बताओ। ये एंगल अल्फा दे रखा है, क्या दे रखा है, ये अल्फा, तो आप स्मार्ट हो इतना बता सकते हो, अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा बताओ, 90 माइनस अल्फा, क्लियर है ना। और ये क्या होगा बताओ, अल्फा, देख सकते हो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना, और ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो आप ये बता सकते हो ना A1 का इधर कंपोनेंट कौन सा आया, जल्दी बोलो, इधर इस डायरेक्शन में, तो अगर मान लिया ये A1 है तो इधर जाएगा A1 का कोस अल्फा और ये आएगा A1 का साइन अल्फा, तो नीचे कौन सा आ गया, A1 का साइन अल्फा, देख सकते हो। और दोनों का आपस में क्या रख दो, देखो बेटा ये A1 का इधर था ना, तो A1 का हमने नॉर्मल के अलोंग क्या करना है, इक्वल रखने हैं कंपोनेंट बेटा, तो इसका मतलब A2 तो उसके अलोंग था ही, बस A1 को इधर ले गया, तो मतलब A1 का साइन अल्फा, तो A2 इज इक्वल टू A1 का क्या होगा बेटा, साइन अल्फा। तो आप इन दोनों का आपस में रिलेट कर सकते हो, जो चीज भी पूछे आप बता देना, A1 माइनस A1 बाई A2 या A2 बाई A1, जो भी बता सकते हो। बात समझ में आ गई ना, बहुत ही सिंपल है। मतलब आपने देखना है कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, नॉर्मल ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, क्लियर है ना। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल तो जम्मू कश्मीर में है, क्लियर है ना। तो सुनो अगला पॉइंट बच्चों, उसके बाद क्या है, जो A1 है ना
वो इस डायरेक्शन में देखो ऐसे कंपोनेंट ले आए, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, A2 और A1 साइन अल्फा बराबर हैं। क्लियर है, यही बात मैंने लिखवाई थी और उसके अलोंग आप रिलेशन बता सकते हो। क्लियर है ना। एक थोड़ा सा हाई लेवल का और सोल्व करते हैं, थोड़ा सा और। ये अच्छा न्यूमेरिकल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड लगेगा, एडवांस का है, तो इसलिए तुम लोग डरना नहीं है। कई नीट के बच्चे देखने लग रहे हो, सोचो हमारा एडवांस का क्या था। एडवांस हर जगह काम दे। क्लियर है, एडवांस रहो, सीखो। चलो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बता देता हूँ, ठीक है। मैं फोन पे बता देता हूँ कि ये चीज क्या क्या है, आप वहां देख लेना। देखो क्या है बच्चों, एक इस तरह से लाइन है, ठीक है, उसमें दो स्फीयर रखी हैं। ये अब याद आ गई होगी बहुत सारे बच्चों को, तो हाँ सर ऐसा कुछ ऐसा न्यूमेरिकल करवाती है हमें, ठीक है ना। देखो यहां पे एक स्फीयर रखा है, ठीक है, और यहां पे भी एक स्फीयर रखा है बेटा, ये टच में है, ठीक है। होगा क्या, ये स्फीयर ए है, ठीक है ना, और ये स्फीयर बी है, ठीक है। देख सकते हो आप, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और बच्चों ये किसके साथ है, एंगल 30 डिग्री। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ये इधर 9 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, यहां से ये सेंटर है ना बेटा, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या दे रखी है, यहां तक की, इस सेंटर से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बेटा दे रखी है 17 मीटर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ही ये सारी बात। और यहां से बेटा यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 19 मीटर। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये 9 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, देखो ये 9 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, 9 मीटर है। मैंने यहां पे लिख देता हूं वीए की जो स्पीड है ना इधर आने की, वीए की वो स्पीड कितनी है बताओ, 9 मीटर है पर सेकंड। आपसे पूछा गया बताओ वीबी की स्पीड क्या होगी, मतलब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वीबी। ये नीचे आएगा ना ऐसे, ए वाला तो बी वाला इधर जाएगा, तो मतलब आपसे पूछा गया है वीए 9 है तो वीबी क्या होगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी। बड़ा आसान है बेटा, वैल्यू ऑफ वीबी, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है बेटा। इसकी रेडियस कितनी है बी की, इसकी रेडियस है आर बी की रेडियस है बेटा यहाँ पे 5 मीटर, क्या है बताओ 5 मीटर। इसमें ये सारी चीजें दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। आप समझो ये 17 मीटर है, ये 19 मीटर है, उसके बाद में क्या है बेटा ये चीजें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो निकालते हैं बेटा क्या होगा। नोट कर लिया सभी बच्चों ने, ये नीचे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा ब्लॉक यहाँ इस जगह पे, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वीबी, नोट कर लिया, बड़ा आसान है। कैसे सर, सबसे पहले तो बताओ हमें नॉर्मल वाली लाइन कौन सी है जिसके अलोंग, देखो बेटा ये तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, चेक करना लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट होगी। इसका नॉर्मल कौन सा बनेगा बताओ, इसका नॉर्मल बनेगा ये वाला, चेक करो ये वाला इनका नॉर्मल बनेगा, लो बता देता हूं, ये नॉर्मल बनेगा, ये मैं डॉट बना देता हूं, ठीक है ना। मतलब जो ये लाइन है इसका नॉर्मल कौन सा बनेगा, ये वाला, ये वाला। मैं सॉलिड लाइन से बना देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ले है, ठीक है ना। ये मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल बात है, मैंने इसकी जो वेलोसिटी है ना जो इस डायरेक्शन में आ रही है उसको इधर लेके जाना है, और जो इधर जा रही है बेटा उसको भी इधर लेके आना है। क्लियर है, तो आपको क्या आ जाएगा होता वीबी आ जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा बड़ा आसान है। आप लोगों से पूछे कि ये डिस्टेंस वगैरह कैसे निकलेगी, मेन चीज यही है, मेन चीज यही है, कैसे निकालोगे। 17 है तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये 17 है तो यहां से सेंटर से ये भी तो 17 ही होगा, चेक कर लो बेटा, जो डार्क बना रहा हूं मैं 17 तो होगा ये। अगर ये 17 है सेंटर से तो इसका मतलब ये भी तो 17 ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगला पॉइंट, अगर ये 19 है तो सेंटर से, ये सेंटर है ना, इस सेंटर से बेटा ये भी तो डार्क वाली लाइन देखो, ये भी तो 19 ही होगा ना, मतलब ये 17 ये 19। कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूं जहां पे जुड़ा है, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूं, ये सेंटर ओ और ये सेंटर ओ डैश, कुछ भी बेटा इस तरह से नाम दे लो अलग अलग सेंटर के। अब आप लोग खुद समझो बेटा, डिस्टेंस मैंने खुद माननी पड़ेगी कुछ, तो क्या है, इसकी रेडियस है 5,
इसकी रेडियस r मान लो, मान लिया अज्यूम दैट, अभी देखना क्यों कर रहा हूं ये चीज, अज्यूम दैट रेडियस ऑफ स्फीयर ए कितनी मान ली बेटा, स्फीयर ए उसको r मान लो, ठीक है ना, और ये है 5, तो बेटा o से लेकर के o डैश की डिस्टेंस कितनी होगी, तो r 5 है बेटा, ये मैंने r मान ली, तो o से o डैश की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, o डैश हो गया r प्लस 5, बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर है ना। अगला पॉइंट सुनो बच्चों, ये r है और ये टोटल 17 है। आप ये कहोगे सर एक बात बताना, इसका नाम पॉइंट भी नहीं, o डैश b एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देख लो बेटा o डैश b यही है ना, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके मैं एंगल निकाल रहा हूं बेटा, ये एंगल निकाल रहा हूं, ये एंगल निकाल रहा हूं, उसका रीजन समझना क्यों, क्योंकि मुझे ना ये इस डायरेक्शन में VB है, तो मुझे इधर लेके जाना उसको इस डायरेक्शन में, तो मतलब मेरे को ये एंगल पता होना चाहिए ना, तो मुझे एंगल कब पता चलेगा, जब कोई ट्रायंगल का कोई साइड वगैरह पता होंगी तभी तो पता चलेगा। इसका मतलब देखो बेटा ये VB इधर आ रहा था, देखो ये VA की डायरेक्शन थी, ये VA की इधर, इसका नाम मैं इसका कोई लिख लो VA, अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल पता होना चाहिए ना, तो ये एंगल तब पता होगा जब साइड पता होंगे ट्रायंगल की, तो मैं ना ये राइट एंगल ट्रायंगल देखा मैंने कि ये राइट एंगल बन गया OBO डैश, तो क्या होगा OO डैश तो r प्लस 5 है, OB कितना होगा O से लेकर B तक, तो देखो OB कितना होगा खुद बताओ, ये तो r है बेटा यहां से यहां तक है, ठीक है ना, ये टोटल कितना है, देखो यहां से यहां तक ये टोटल है 17, ये और ये पैरेलल है, देखो बेटा ये 5 है तो ये भी 5 होगी ना, देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, यहां से यहां तक बेटा, ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा, ये 5 तो ये भी 5, रेडियस ही तो है इसकी, तो टोटल है 17, तो ये कितना आ गया बताओ OB की वैल्यू आ गई बेटा 17 माइनस 5 मतलब 12 मीटर, बिल्कुल ठीक बात है, ये आ गया ना। अगला मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा OB हो गया O डैश B, बिल्कुल ठीक बात है, O डैश B कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हो सर, ट्रायंगल का नाम OBO डैश, दो साइड निकल गई ना, थर्ड साइड देखते हैं बेटा, थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड में मैंने ये बताना है, तो ये 19 है बेटा, ये 19 और ये आपस में पैरेलल है, देखो बेटा ये तो r है ना, r जो मैं रखा है इसकी रेडियस, तो इसका मतलब 19 में से इस r को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी ना, तो O डैश भी क्या आ गई 19 माइनस r। अब क्वेश्चन उठता है कि सर r तो अननोन मानना है, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या आएगा, देखो बेटा इसमें क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ये क्या हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये बेस, तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई जो OO डैश का स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर आएगा, OB का स्क्वायर प्लस में BO डैश का स्क्वायर, देख सकते हो आप, वैल्यू पुट करो, O डैश कितना है r प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB कितना है 12 का होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस r का होल स्क्वायर, चेक करना, क्लियर है ना। अब सुनो, जब इसमें इसको सोल्व करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 144 प्लस 2ab मतलब 10r, ठीक है ना, 2ab 10r, तो प्लस 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ना, ये आया होगा ना, वही गलती होगी बेटा, ये आएगा ना, ठीक है। आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 219 इंटू r, यही बन गया ना 38r बेटा, ठीक है। मैं भी आपके साथ सोल्व कर रहा हूं तो इसलिए कोई गलती ना हो, इसलिए चेक कर लेना बेटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, यही होगा ना, इधर आएगा बेटा 30, इधर आएगा तो 48r हो गया ना, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो इसमें ऐड करो 144 यानी कि 5, ठीक है ना, उधर 25 और ऐड हो गया, मतलब उधर जाके 25 माइनस हो गया, तो ये 25 माइनस होगा ना, तो क्या होगा बेटा 0 480, r की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, याद रखना यार 10 मीटर आ गई बच्चों। तो एक बताओ O डैश कितना आ गया, O डैश आ गया बेटा 15 मीटर, बिल्कुल ठीक बात है। OB कितना है 12 मीटर है ही पहले ये, तो O डैश B कितना आ गया 19 माइनस 10 मतलब 9 मीटर। सुनना बेटा, इसका मतलब ये इस ट्रायंगल की, जो ये ट्रायंगल है ना, जो मैंने ये लिखी है ट्रायंगल, इसके अंदर सारी साइड पता चल गई ना, ये और ये,
ठीक है। अब देखो ये कितना है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना लूं यहाँ पे, देखो बेटा इसको अलग से बना रहा हूं, एक ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यही हुआ ना। इसके इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल रहा हूं, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम ओ डैश, इस पॉइंट का नाम ओ, ठीक है ना। ये जो ओ डैश बी आया है कितना आया है, ओ डैश बी आया है 9, ये कितना है ओ बी 12, ये कितना है 15। अब इनका रेशियो लेके देखोगे ना तो 3 4 5, पता है ना 3 4 5 बन गया ना बेटा, तो इसका 3 4 5 का रेशियो आएगा, तो 9 12 5 15 को क्या लिख सकता हूं साइड वाइज 3 4 5, यही हो ना, 3 से कट के बेटा तीनों। तो चेक करो जो 3 और 5 के साथ एंगल बनता है, ट्रायंगल बन गई ना, ये कितने दिख रहा है 53 डिग्री, पता है ना 37 53 डिग्री दो एंगल होते हैं ना, तो जो 3 और 5 के साथ बनता हूं 53, और जो इसके साथ बनेगा कितना होगा 37, इसका मतलब ये एंगल तो होगा 37 और ये एंगल कितना होगा 53, हो गया ना, बस एंगल ही चाहिए थे बेटा। अब अगला पॉइंट क्या है, देखो बेटा अगला पॉइंट है कि मुझे ना इस VA को इधर लेके जाना, इस डायरेक्शन में, ये है ना परपेंडिकुलर लाइन ये वाली, तो ये VA इधर था, तो मतलब VA का एक कंपोनेंट उधर जाएगा, क्या आ गया बताओ, VA का उधर जाएगा तो VA cos 37 ना, तो देखो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये है नॉर्मल टू द वो वाली लाइन, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, ये है ना, ये तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट था, ये उसका नॉर्मल था बेटा, तो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, लाइन ऑफ ए कॉन्टेक्ट बन गया ना। तो देखो ये नॉर्मल टू लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसका मतलब ये इधर आ रहा था ब्लॉक, तो इसका कोई कंपोनेंट इधर जाएगा, लेकिन एंगल कितना है 37, तो VA का cos 37, तो लिख लो VA cos 37 इज इक्वल टू, इक्वल होते हैं ना, लिखवाया था शुरू में, VB का क्या, VB का ये डायरेक्शन में 53 है, तो ये भी कितना होगा 53, तो इसका मतलब इधर VB है ना, इधर इस डायरेक्शन में ये VB इधर आएगा ना, इस डायरेक्शन में तो क्या आएगा बताओ, VB का cos 53, बिल्कुल सही बात है बेटा, cos 53 मतलब ये 53 है ना, तो ये 53, तो इस डायरेक्शन में VB गया था, तो बेटा ये थी VB, तो इस तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट इधर आएगा ना, तो VB का कितना आएगा cos 53। तो आपको पता है कि आपको इनके वैल्यू पता है बेटा, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, और आपको VA की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टार्टिंग में, VA दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड, देखो बेटा, तो इसका VA की जगह पुट कर दो 9 cos 37 अपॉन cos 53 इज इक्वल टू VB, बेटा बस आपने cos 37 को 53 की वैल्यू पुट करनी है, 3/5 4/5 आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका आंसर पता चल गया ना बच्चों, कुछ भी नहीं है। एक चीज समझना, कितना भी हाई लेवल का हो न्यूमेरिकल, आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि नॉर्मल वाले लाइन के अलोंग हर किसी कंपोनेंट इक्वल होते हैं, नहीं है तो ज्योमेट्री आप लोगों को आती है, उसका हेल्प कर यूज करके बेटा उसको सोल्व कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैंने क्या किया है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस फाइनल मतलब इस डायरेक्शन में VB की वैल्यू आ गई बेटा, कि अगर ये 9 से आएगा ना तो इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जाएगा ये बेटा, इस डायरेक्शन में, आप बस इनकी वैल्यू पुट कर लेना, वो आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये कंस्टेंट्स वाला पार्ट समझ में आया होगा टाइप 1 का, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप के साथ अगली बार मिलते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।